सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। तो आज के इस वीडियो में अपन जो लेक्चर नंबर सेकंड है फार्म पावर एंड मशीनरी, जो कि आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पार्ट है, और इसके अंदर हमारा लेक्चर नंबर वन है जो हमने फार्म पावर इन इंडिया, ये वाला हमने लेक्चर नंबर वन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। और इसके अंदर जो आज लेक्चर नंबर सेकंड है, इसके हम इंजन पढ़ेंगे, इसके अंदर क्लासिफिकेशन है और जो इसके टाइप्स ऑफ इंजन है और जो कंपोनेंट्स वगैरह जो इंजन के हैं, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। तो ये लेक्चर आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आइदर आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईबीपीएस ए फॉर मेंस एग्जामिनेशन, और फॉर एओ एग्जामिनेशन, डब्ल्यू एग्जामिनेशन, और फॉर योर एजीटीए एंड बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, और जितने भी आपके सीयूटी पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है या फिर आपके स्टेट पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, राजस्थान प्री पीजी या यूपी केटीडी, सारे एग्जामिनेशन में आपका एग्रीकल्चर और फार्म पावर से या फिर आपका इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आता है। तो इसके साथ में मैं आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी आपको मैं बताता चलूंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको एग्जाम में मोस्ट रिपीटली पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ में अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, एक मिनट, हीट इंजन के बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो हीट इंजन के बारे में सबसे पहले अपन याद करेंगे। तो हीट इंजन क्या होता है? एक मशीन होती है जो कि आपका जो थर्मल पावर है उसको कन्वर्ट करता है आपके मैकेनिकल पावर में। तो ये क्या करता है, एक इट इज मशीन फॉर कन्वर्टिंग हीट। तो हीट को कन्वर्ट करने के लिए जो मशीन यूज करते हैं उसको अपन हीट इंजन बोलते हैं। और जो हीट कब हम डेवलप होगी हमारे इंजन के अंदर, जब हम फॉसिल फ्यूल, और जो फ्यूल होता है जो बर्निंग होगा, मतलब उसका फ्यूल जो हमारे बर्न होगा हमारे इंजन के अंदर, जो भी फ्यूल डालते हैं वो जलता है, तो उसके अंदर हीट जनरेट होती है। और इस हीट को क्या करता है, हीट जो इंजन होता है वो आपको कन्वर्ट कर देता है। इसके अंदर जो थर्मल एनर्जी जो कन्वर्ट होती है, जो कि टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के कारण यहाँ पे थर्मल एनर्जी बनेगी, इसको कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, ताकि वो यूजफुल वर्क के अंदर यहाँ पे काम में आ सके। तो हीट इंजन सबसे पहले ये हो गया कि इंजन की डेफिनेशन क्या है, वो मैंने आपको बता दी। ये क्या करता है, थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो इस इंजन की अगर आपने यहाँ पे देखा नहीं होगा तो इमेज मैंने लगा रखी है कुछ ऐसा ही, यहाँ पे इमेज, यहाँ पे आपको हीट इंजन देखने को मिलता है। और सेकंड अपन अब इसके बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हीट इंजन। तो हीट इंजन का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। तो बेस्ड ऑन कंबशन ऑफ फ्यूल, जो फ्यूल उसका जो जलता है उसके बेस्ड अपॉन कंबशन ऑफ फ्यूल का अकॉर्डिंग देखते हैं। तो यहाँ पे टू टाइप्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। पहला है एक्सटर्नल कंबशन इंजन और सेकंड है इंटरनल कंबशन इंजन। तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन, तो अभी अपन इसको ब्रॉड में डिस्क्राइब करेंगे कि क्या होता है और कौन सी इंजन इसके पार्ट आते हैं और कब इसका यूज करते हैं। तो बेस्ड ऑन कंबशन के यहाँ पे आपको याद रखना है एक्सटर्नल कंबशन और इंटरनल कंबशन। ऐसा क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है कि बेस्ड ऑन कंबशन जो हीट इंजन है उसके टाइप्स कौन से हैं। फिर आता है बेस्ड ऑन फ्यूल यूज्ड। तो फ्यूल आपको पता है कौन सा फ्यूल हम यूज करते हैं, या डीजल यूज करते हैं, पेट्रोल यूज करते हैं, या फिर हम गैस करते हैं। तो इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू ये थ्री टाइप्स का हो जाएगा कि आपको कौन सी इसके अंदर फ्यूल यूज करते हैं। इसके बारे में अगर बात करते हैं इग्निशन ऑफ फ्यूल, तो फ्यूल का इग्निशन कैसा होता है, मतलब स्पार्क इग्निशन इंजन है और या फिर आपका कंप्रेशन इग्निशन इंजन है। तो इग्निशन के बेसिस पे अगर अपन बात करें तो टू टाइप्स का होता है। स्पार्क इग्निशन इंजन क्या होता है, जो कि जिसके अंदर कार्बोरेटर टाइप इंजन होता है, जिसके अंदर कार्बोरेटर लगा होता है। वही अगर कंप्रेशन इग्निशन की बात करें तो इसके अंदर जो इंजेक्टर टाइप इंजन जो आते हैं वो आपके कंप्रेशन इंजन के अंदर आते हैं। तो यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट ये चीज याद रखनी है, इंपॉर्टेंट इसको नोट कर लीजिएगा कि यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच टाइप ऑफ इंजन इस कम या फिर इस क्लासिफाइड स्पार्क इग्निशन इंजन। तो आपको याद रखना है स्पार्क के अंदर जो आएगा वो कार्बोरेटर वाला आएगा। वही अगर आपको कंप्रेशन बेस्ड पे पूछता है तो कंप्रेशन में क्या होता है, इंजेक्टर जो टाइप का इंजन होता है वो आपको यहाँ पे क्लासिफाई होता है। तो ये आपके इंजन के क्लासिफिकेशन हो गए। इसके बारे में अपन पढ़ते हैं इसके अंदर एक्सटर्नल कंबशन इंजन क्या होता है। तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं। बेस्ड ऑन अपन ने जो यहाँ पे अभी क्लासिफिकेशन देखा है कि बेस्ड ऑन कंबशन ऑफ फ्यूल, की एक्सटर्नल कंबशन है कि इंटरनल कंबशन है। तो इसके सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे वो एक्सटर्नल कंबशन के बारे में यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि द वर्किंग मीडियम, और जो अपन कह सकते हैं कि स्टीम जो जनरेट होती है और वो बॉयलर के अंदर, ये जो बॉयलर होता है जिसके अंदर आपका जो है जो हीट है वो जनरेट होती है, और ये लोकेटेड होता है आउटसाइड द इंजन। तो मतलब कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन के क्या क्या होगा कि आपका जो बॉयलर होगा तो वो लोकेटेड होगा आपका इंजन के बाहर की तरफ, वो लोकेटेड होगा। अभी आपको इमेज में मैं आपको बताऊंगा। और ये अलाउ करता है सिलेंडर को टू ऑपरेट द पिस्टन टू डू द मैकेनिकल वर्क। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन के अंदर आपका जो
स्टीम का जो बॉयलर होता है वो लोकेट होता है आउटसाइड ऑफ द इंजन, और इसके बाद में क्या करता है, ये अलाउ करता है सिलेंडर टू ऑपरेट द पिस्टन टू डू मैकेनिकल वर्क। और ये क्या करता है कि सिलेंडर जो पिस्टन होती है आपको मैकेनिकल वर्क करने के लिए उसको क्या करता है, अलाउ करता है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे ये, जैसा कि पहले के जो टाइम में आपको जो ट्रेन के जो इंजन होते थे उसके अंदर जो कोयला वाला जो सिस्टम देखा था कि कोयला हम डालते थे उससे स्टीम बनती थी, वो जलता था और भाप से फिर वो क्या है आपका इंजन चलता था। तो इसका इमेज वो जो एग्जांपल था आपका वो एक्सटर्नल कंबशन इंजन का था। और अभी जो ट्रेन वगैरह आ रही है जो पेट्रोल जो डीजल से चलती है वो इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर, मतलब कि वो अंदर ही उसके अंदर फ्यूल जलता है। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है जो कि पहले जो ट्रेन आपको दिखती थी वो एक्सटर्नल कंबशन इंजन के थ्रू चलती थी, और अभी ऐसे इंजन काफी कम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या करता था पहले कि हम क्या कर सकते थे, कोल्ड यहाँ से बाहर से डालते थे इसके अंदर, इसका जो बाहर ही इसका क्या होता है कंबशन होता था, मतलब ये फ्यूल जो था, जो फ्यूल के रूप में हम जो कोयला डाल रहे हैं वो जलता था। फिर यहाँ पे पानी का टैंक होता था, तो पानी का टैंक जो है पानी गर्म होता था उससे स्टीम बनती थी, और स्टीम बनने से क्या होता था ये जो पिस्टन थी आपकी वो रोटेट करती थी, वो मूव करती थी। और जैसे ही आपकी पिस्टन मूव करेगी रोटेट करेगी, आपका क्रैंक शाफ्ट है जो कि क्रैंक जो शाफ्ट है वो आपकी रोटेट करेगी, और उससे क्या होगा कि ट्रेन का जो टायर है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। तो इसी से क्या करना है, यही एक प्रोसेस होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन, कि आप क्या करेंगे फ्यूल को कंबशन करेंगे, उसके बाद में वाटर होगा वो गर्म होगा, उससे हीट निकलेगी, हीट निकलने के बाद में उससे प्रेशर जनरेट होगा, उससे जो पिस्टन है वो आपकी मूव करेगी। पिस्टन मूव करने के कारण जो आपका क्रैंक शाफ्ट है वो क्या होगा आपका रोटेट करेगा, जिससे कि आपका जो टायर है ट्रेन का या फिर जो भी इंजन है अगर वो मूवमेंट करना चाह रहा है तो वो उसके अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपका एक्सटर्नल कंबशन का यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं इंटरनल कंबशन इंजन की बात करते हैं। तो इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो कंबशन होता है जो फ्यूल का आपका वो इनसाइड ऑफ इंजन होता है। वही हम एक्सटर्नल में अंदर क्या देखते हैं, आउटसाइड ऑफ इंजन के आपके अंदर जो है फ्यूल का कंबशन हो रहा था। और इसके अंदर क्या होगा आपका जो फ्यूल का कंबशन है वो इनसाइड ऑफ इंजन, मतलब इंजन के अंदर ही होगा। तो इंटरनल कंबशन ऑफ इंजन, द कंबशन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस इनसाइड द इंजन सिलेंडर एंड हीट इज जनरेटेड विद इन द सिलेंडर। और जो हीट भी जनरेट होगी वो आपके सिलेंडर के अंदर ही होगी, ऐसा नहीं है कि सिलेंडर के बाहर आपके यहाँ पे हीट जनरेट होगी। तो ये आपकी डेफिनेशन इसकी हो गई। फिर इसके बारे में पूछता है कि द हीट इज एडेड टू द एयर इनसाइड द सिलेंडर एंड दस द प्रेशर ऑफ द हीट इज इंक्रीज टर्मिन हमारा क्या लिखा है कि हीट क्या होती है इसके अंदर क्या होती है, एडिट की जाती है एयर इनसाइड द सिलेंडर। तो जो एयर जो सिलेंडर के अंदर जो एयर होती है उसके अंदर क्या होती है हीट ऐड की जाएगी, और जिससे क्या होगा कि प्रेशर क्रिएट होगा एयर के ऊपर, और जिससे क्या होगा कि आपका जो प्रेशर इंक्रीज होगा जिससे कि मूवमेंट होगी, और फिर वो क्या होगा जो भी आपका मूवमेंट है वो स्टार्ट होकर आपका इंजन चलेगा, जिससे कि मे बी अगर ये आपके व्हीकल्स के अंदर लगा होगा तो उसके अंदर जो टायर का जो मूवमेंट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर इसने ये बताता है कि जो हाई प्रेशर का जो एयर होती है वो मूव करती है पिस्टन को, जो अभी मैंने बताया, फिर वो क्या करेगी रोटेट करेगी क्रैंकशाफ्ट को, और मैकेनिकल वर्क यहाँ पे हो जाएगा। तो ओवरऑल बात यही है कि एक्सटर्नल के अंदर जो आपका सिलेंडर के बाहर जो है वो कंबशन होता है फ्यूल का, और मैंने अभी जो प्रोसीजर बताया था वही इंटरनल में आपका जो कंबशन होगा फ्यूल का इनसाइड सिलेंडर होगा। उसके बाद में फिर क्या होगा प्रेशर जनरेट होगा, प्रेशर जनरेट होने से आपका क्या होगा कि पिस्टन मूवमेंट करेगी, पिस्टन मूवमेंट होने से क्रैंकशाफ्ट मूव करेगा, क्रैंकशाफ्ट मूव करने से अल्टीमेटली आपका जो मूवमेंट है वो इंजन के अंदर वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसके बाद में आता है आपके दो टाइप्स के इंजन हो गए। फिर इसके अंदर अपन बेस्ड ऑन जो फ्यूल है कौन सा फ्यूल यूज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो सबसे पहला आता है डीजल इंजन है, और डीजल इंजन के यहाँ पे इमेज दे रखी है कि कुछ आपको ऐसा डीजल इंजन देखने को मिलेगा। फिर है पेट्रोल इंजन, यहाँ पे दे रखा है कि जब पेट्रोल हम किसी के अंदर अगर इंजन में डाल रहे हैं, जब पेट्रोल एक ऐसे फ्यूल यूज करते हैं वो पेट्रोल इंजन में आएगा। जब डीजल हम ऐसे फ्यूल अगर यूज करते हैं तो आपका किसके अंदर आएगा, डीजल इंजन के अंदर आएगा। इसके बाद में इंटरनल कंबशन इंजन जो आपका हमने भी पढ़ा था, एक्सटर्नल कंबशन इंटरनल कंबशन। तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, मतलब कि इसको जो बनता है सॉरी जो कैसा बनता है, तो यहाँ पे दे रखा कि जो एक्सटर्नल इंटरनल इंजन कंबशन इंजन जो होता है वो कन्वर्ट करता है आपकी रेसिप्रोकेटिंग मोशन को पिस्टन इनटू कैरी मोशन। तो जो आपका पिस्टन का जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है, रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। मतलब कि जो आपका
पिस्टन का जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है कि मतलब आगे पीछे, जो ऐसे पिस्टन आपका घूमेगा आगे पीछे ऐसे घूमेगा, और उसको फिर बाद में क्या करता है, कन्वर्ट करता है रोटेटिंग, मतलब कि गोल गोल जो आपका घूमेगा। तो ये रोटेटिंग मोशन का कन्वर्ट होने से क्या होता है कि आपका जो व्हीकल है उसका जो टायर है वो आगे घूमता है ताकि वो आगे मूव कर सके। तो ये आपका इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर होता है। फिर ये बता रहा है कि द पिस्टन विच रेसिप्रोकेटिंग इन द सिलेंडर इज वेरी क्लोज फिट टू द सिलेंडर। और जो पिस्टन, जो ये बता रहा है, जो पिस्टन होता है, जो रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट आपको दिखाता है, जो मैंने आपको बताया आगे पीछे जो आपका पिस्टन घूमता है वो काफी फिट, एकदम क्लोजली फिट होता है आपके सिलेंडर के बिल्कुल क्या होता है, क्लोजली फिट होगा, जिससे कि क्या होगा, जो सिलेंडर के अंदर जो कंबशन होगा उससे जो एनर्जी निकलेगी वो फटाफट आपको पिस्टन को मिलेगी। पिस्टन क्या होगा, आगे पीछे जो है रेसिप्रोकेटिंग मोशन आपको दिखाएगा। तो ये इंजन का कुछ होता है, ये आपके इतना काम का नहीं है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग अगर जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के जो पढ़ते हैं उनके अंदर इसका डायग्राम वगैरह आता है। फिर इसने यहाँ पे और बताया है कि रिंग्स आर इंसर्टेड इन द जो सर्कमफेरेंशियल ग्रूव्स होते हैं ऑफ द पिस्टन टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ गैसेस फ्रॉम द साइड ऑफ द पिस्टन। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो एक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, वैसे यहाँ से इतना मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता नहीं है। तो ये बता रहा है कि जो रिंग्स है तो हम क्या करते हैं उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं जो सर्कमफेरेंशियल ग्रूव होता है हमारे पिस्टन का, जो उससे क्या होगा कि जो गैसेस, जो अंदर गैस बनेगी, जो प्रेशर उसके अंदर बनने वाला है, तो उसका लीकेज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिंग्स है वो इंसर्ट कर देते हैं। और फिर यूजली द सिलेंडर इज बोर्ड इनटू ए सिलेंडर ब्लॉक एंड गैस्केट, ये है ठीक है, मेड ऑफ कॉपर शीट, ठीक है ठीक है। द कंबशन स्पेसिस प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ द सिलेंडर हेड वेयर कंबशन टेक प्लेस। हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट रख लेना, इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बताऊंगा, ये चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर दी है। तो इन्होंने बताया कि जो कंबशन होता है ना आपका, जो इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर, तो इसके अंदर क्या होता है, कंबशन स्पेस आती है, मतलब जलाने के लिए एक स्पेस प्रोवाइड की जाती है जो सिलेंडर का टॉप होता है ना वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होगा कि कंबशन होगा, तो मतलब सिलेंडर जो कंबशन स्पेस होती है, जो आपका इंटरनल कंबशन इंजन है उसके अंदर जो कंबशन स्पेस होती है वो जो आपका सिलेंडर होता है उसके टॉप के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। द एंड ऑफ द कनेक्टिंग रोड कनेक्टेड टू द पिस्टन इज कॉल्ड स्मॉल एंड। हाँ, ये वाला थोड़ा याद रखना। तो आपका जो कनेक्टिंग रोड होता है, ये यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, तो जो इसका जो कनेक्टिंग रोड का जो आपका एंड होता है जो कि पिस्टन से कनेक्ट होता है उसको अपन क्या कह सकते हैं, स्मॉल एंड कहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि व्हाट इज स्मॉल एंड, या फिर पूछ सकता है कि द एंड ऑफ द कनेक्टिंग रोड, जो कनेक्टिंग रोड का जो एंड होता है जो कि कनेक्ट होता है पिस्टन से, उसको क्या कहेंगे, तो उसको अपन कहेंगे स्मॉल एंड, यहाँ पे कहेंगे। ये भी काम की नहीं, इसको छोड़ दीजिए एक बार। द अदर एंड ऑफ द कनेक्टिंग। और ये बिग एंड, एक तो स्मॉल एंड मैंने आपको बता दिया क्या होता है। स्मॉल एंड होता है कि जो एंड होता है जो कि जिससे कि कनेक्टिंग रोड का जो कि कनेक्ट होता है आपके पिस्टन से। और बिग एंड क्या होता है कि द अदर एंड ऑफ द कनेक्टिंग रोड कनेक्टिंग टू द क्रैंक शाफ्ट इज कॉल्ड बिग एंड। और वही कनेक्टिंग रोड का ही जो दूसरा वाला जो एंड है जो कि क्रैंक शाफ्ट से अटैच होता है, क्रैंक शाफ्ट से अटैच होता है, उसको अपन बिग एंड बोलते हैं। और जो पिस्टन से अटैच होगा तो अपन बोलेंगे उसको स्मॉल एंड, और वही क्रैंक शाफ्ट से अगर अटैच होगा तो अपन क्या बोलेंगे उसको बिग एंड यहाँ पे बोलेंगे। तो व्हेन द पिस्टन इज मूव्ड अप एंड डाउन, जब आपकी पिस्टन क्या होगी अप एंड डाउन, जो मैंने बताया रेसिप्रोकेशन मूवमेंट जो होता है, तो क्या होता है द मोशन इज ट्रांसमिटेड टू द क्रैंकशाफ्ट, फिर क्रैंकशाफ्ट को आपको मोशन मिलेगा। द कनेक्टिंग रोड एंड द क्रैंकशाफ्ट मेक्स द रोटेटरी मोशन, और जो क्रैंकशाफ्ट है वो आपका रोटेटरी मोशन मूव करेगा। तो ये प्रोसीजर मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वही बात इन्होंने यहाँ पे बताई है। और जो आपका क्रैंक शाफ्ट है ना, जो रोटेट करता है आपकी जो मेन बियरिंग, जो क्रैंक शाफ्ट होता है उसके अंदर एक, उसके ऊपर एक जो फिटेड होता है, केस फिटेड होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रैंक केस बोलते हैं। तो ये याद रखना है, जो क्रैंक केस जो आपका होता है, क्रैंक केस किसी भी अपन जैसे हमारा जो ग्लासेस आते हैं तो अपन उसका भी केस होता है, अपन उनके अंदर रखते हैं। और या फिर और कई सारी चीजें, ईयरबड्स आजकल आने लगते हैं, उनका केस आता है जिसके अंदर हम रखते हैं उसको ताकि वो सेफ रहे। तो ऐसा ही क्या होता है कि क्रैंक शाफ्ट के लिए एक केस आता है जिसके अंदर वो फिटेड होता है, और उसका जो केस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रैंक केस बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना चाहिए, क्रैंक केस क्या होता है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज क्रैंक केस। तो क्रैंक शाफ्ट जिसके अंदर फिटेड होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, क्रैंक केस बोलेंगे। और फिर ये बता रहा है कि फ्लाई व्हील का क्या काम है। तो फ्लाई व्हील क्या करता है, आपको प्रोवाइड करवाता है, ए फ्लाई व्हील इज प्रोवाइडेड एट वन एंड ऑफ द क्रैंक शाफ्ट
जो कि क्या करता है, आपको अनइवन जो टर्ग होता है उसको क्या करता है, स्मूथ करने के लिए आपका इंजन के अंदर जो है काम में आता है। तो फ्लाई ये भी यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा कि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि वो व्हाट इज द वर्क ऑफ द फ्लाई व्हील। तो फ्लाई व्हील क्या करता है, आपको अनइवन जो टर्ग जो इसके अंदर बनेगा इंजन के अंदर, तो उसकी स्मूथनिंग के लिए जो काम में लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लाई व्हील बोलते हैं। तो फ्लाई व्हील का वर्क आपको पता होना चाहिए कि अनइवन टर्ग जो होता है उसको रिड्यूस करने के लिए, इसको स्मूथनिंग के लिए जो इक्विपमेंट यूज लिया जाता है उसको अपन फ्लाई व्हील बोलते हैं, या फ्लाई व्हील का वर्क ये होता है। और फिर इसने बताया है कि यहाँ पे ऑयल संप होता है बॉटम ऑफ द इंजन, जो आपके इंजन होता है ना उसके बॉटम में एक ऑयल संप होता है, मतलब कि वहाँ पे ऑयल भरा जाता है ताकि उसको लुब्रिकेशन पूरा मिलते रहे। जब रोटेटरी मोशन वगैरह है तो अगर पूरी तरीके से लुब्रिकेशन रहेगा तो इसके अंदर हमारा जो इवन टर्ग है वो हमें देखने को मिलेगा, अनइवन टर्ग देखने को नहीं मिलेगा। वही जो लॉसेस वगैरह अगर उसके अंदर होते हैं, जैसे जंग वगैरह जो हमारे लग जाती है, उन सबसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये इसके अंदर क्या होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है और ये लुब्रिकेटिंग करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंजन। तो ऑयल स्लम्प है, जो हमारा जो इंजन है उसके बॉटम के अंदर हमको ऑयल स्लम्प मिलता है, ये जो लुब्रिकेशन है उसका काम करता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से यहाँ से बनते हैं, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर यहाँ पे बात कर लेंगे अपन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ आईसी इंजन। तो आईसी इंजन के क्या वर्किंग प्रिंसिपल है। तो वर्किंग प्रिंसिपल की सबसे पहले यहाँ पे अपन बात करते हैं। तो वर्किंग प्रिंसिपल में क्या होता है, जो फ्यूल का जो करेक्ट अमाउंट है, मिक्सचर फ्यूल और एयर का, इसके अंदर अब क्या करते हैं अपन, प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज यही लिखी है कि ए मिक्सचर ऑफ फ्यूल विद करेक्ट अमाउंट ऑफ एयर इज एक्सप्लोडेड इन एन इंजन सिलेंडर विच इज क्लोज्ड एट वन एंड। तो इंजन सिलेंडर में हम क्या करते हैं, एक फिक्स अमाउंट में जो मिक्सचर होता है, जो कि अभी आगे हम पढ़ेंगे कि पेट्रोल इंजन के लिए कितना मिक्सचर होना चाहिए एयर और आपका फ्यूल का, और डीजल इंजन के लिए कितना होना चाहिए, आईसी इंजन के लिए कितना होना चाहिए, तो वो सारी चीजें अगर पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, फिक्स अमाउंट में इसका जो है मिक्सचर यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसके बारे में इसने बता रखा कि एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एक्सप्लोजन हीट इज रिलीज एंड दिस हीट को ये क्या करती है, प्रेशर कोज करेगी और बर्निंग गैसेस क्या होगी यहाँ पे इंक्रीज होगी। तो हमने क्या बोला कि जैसे कि हम फ्यूल और जो एयर होता है उसका फिक्स प्रपोर्शन में जो मिक्सचर है वो हम अप्लाई करते हैं इंजन को, तो इससे क्या होगा, एक्सप्लोरेशन होगा, मतलब कि जो गैसेस है, जो आपका फ्यूल है वो बर्न करेगा, मतलब वो वहाँ पे जलेगा, जिससे कि क्या होगा, हीट जनरेट होगी, और हीट रिलीज होने से क्या होगा कि प्रेशर बनेगा, जो बर्निंग गैसेस का है वो प्रेशर है वहाँ पे इंक्रीज होगा, जिससे कि क्या होगा, ये वही चीज वापस रिपीट होके आ रही है कि पिस्टन मूव करेगा, फिर उसके बाद में आपका क्रैंकशाफ्ट है वो यहाँ पे मूव करेगा। दिस प्रेशर फोर्सेस द क्लोज पिस्टन टू मूव द डाउन द सिलेंडर। ये वही बात है, आपका पिस्टन है वो मूव करेगा, उसके बाद में क्या होगा, क्रैंकशाफ्ट आपका मूव करेगा, जो कि रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये सारी चीजें अपन ऑलरेडी इसको डिस्क्राइब कर चुके हैं और इसको रीड कर चुके हैं। और फिर इसने बताया कि जैसे ही आपका जो क्रैंकशाफ्ट के अंदर रोटेटरी मोशन जो कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसके बाद में क्या होगा, वहाँ से पावर ले लिया जाएगा, उसको मैकेनिकल वर्क जो भी हम काम कर रहे हैं उसके अंदर इसको यूज कर लेंगे। फिर ये बता रहा है कि अगर हमें कॉन्टिन्यूस रोटेशन लेना है क्रैंकशाफ्ट जो कि रोटेट कर रहा है क्रैंकशाफ्ट, तो हमें क्या करेगा, एक्सप्लोजन हैज टू बी रिपीटेड कॉन्टिन्यूसली। जो एक्सप्लोजन हो रहा है, गैसेस का जो बर्निंग हो रही है, जो हमारा फ्यूल डाल रहे हैं उसको हम रेगुलरली डालते रहना है, ताकि वो जो हमारा वर्क है मैकेनिकल वर्क वो कंटिन्यूसली चलता रहे, वो क्रैंकशाफ्ट है वो रोटेटरी मोशन रेगुलर कन्वर्ट करता रहे। और फिर ये कह रहा है कि जो बिफोर एक्सप्लोशन टू टेक प्लेस द यूज्ड गैसेस आर एक्सप्लेड फ्रॉम द सिलेंडर। और फिर क्या होगा कि फ्रेश चार्ज ऑफ फ्यूल एयर इज एडमिटेड टू द सिलेंडर एंड द पिस्टन मूव बैक टू द स्टार्टिंग पोजीशन। तो ये क्या होगा कि जैसे ही आपका जो एक्सप्लोशन स्टार्ट होता है, तो जो यूज्ड गैसेस है वो हम क्या करेंगे, सिलेंडर से बाहर निकाल देंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि कार के अंदर जो है साइलेंसर लगा होता है, या बाइक के अंदर भी आपने साइलेंसर देखा होगा, तो वो क्या करता है कि जैसे आपका फ्यूल बर्न होता है उसके अंदर प्रेशर डेवलप होता है, फिर गैस डेवलप होती है, वो गैस क्या होता है,
उस साइलेंसर के द्वारा जो गैस है वो निकलती रहती है उसके अंदर, जो आपके स्मोक आपने देखा होगा कि वहाँ से धुआं निकलता है। तो ये यूज जो गैसेस है वो बाहर आपके धुआं के रूप में निकल जाता है। और उसके बाद में जो फ्रेश बर्निंग है वो होती है। फ्रेश बर्निंग के बाद में नया जो प्रेशर है वो क्रिएट होगा, और वो ऐसे प्रोसेस जो रेगुलर है जो प्रोसेस आपका चलता रहता है कि जो यूज्ड गैसेस है वो आपके एग्जॉस्ट के थ्रू बार बार में निकलती रहेगी, और न्यू बर्निंग होगी। न्यू बर्निंग से नया प्रेशर बनेगा, नया प्रेशर से आपका पिस्टन मूव करेगा, पिस्टन से आपका सिलेंडर मूव करेगा, और आपका अल्टीमेटली क्रैंकशाफ्ट रोटेटिंग मोशन में उसको कन्वर्ट कर देगा। और जो ये इवेंट चलता रहता है ना, इस इवेंट को क्या बोलेंगे, वर्किंग साइकिल ऑफ इंजन। तो वर्किंग साइकिल ऑफ इंजन क्या होता है, जो इवेंट बार बार में चल रहा है, फ्यूल का बर्निंग होना, प्रेशर बनना, पिस्टन का मूव करना, क्रैंकशाफ्ट का मूव करना, और रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट होना। तो ये सारी चीजें हैं, इसको अपन वर्किंग साइकिल ऑफ इंजन के अंदर आती है। और जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट टेकिंग प्लेस इनसाइड द इंजन आर एस फॉलो। और जो सीक्वेंस है यहाँ पे, शायद सीक्वेंस दे रखी होगी, हाँ, तो ये आपको एक बार मैं अपने आप को थोड़ा सा रिमूव करूंगा ताकि आपको ये पूरा दिख सके। ये देखिए, तो जो 4 स्ट्रोक इंजन है इसके अंदर जो सीक्वेंस जो इसने ये बता रहा है कि सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पे इसने बताया कि इनटेक होगा, मतलब कि आपका फ्यूल है वो इंजेक्ट होगा। उसके बाद में क्या होगा, कंप्रेस होगा। उसको जो ऐसा है, जैसा ये इस इमेज में देखिए कि इनटेक हुआ, इनटेक वाल्व है, इनटेक वाल्व से आपका क्या है, फ्यूल इसके अंदर आया। उसके बाद में कंप्रेस किया जाएगा, मतलब कि अगर आपका ये ऐसे ऐसे था, उसके अंदर आपका फ्यूल आया, उसके बाद में इसको कंप्रेस करेंगे, मतलब दबाया जाएगा। कंप्रेस करने के बाद में क्या होगा, फ्यूल इंजेक्टर है ऊपर से, पहले इनलेट वाल्व के थ्रू आया, फिर फ्यूल इंजेक्टर है वो इंजेक्ट करेगा, फ्यूल वाल्व से इंजेक्ट होगा, और जिससे क्या होगा कि पावर आपकी जनरेट होगी, वो बर्न कर जाएगा आपका गैस, जो आपका फ्यूल आया है वो एकदम से जल जाएगा। और इससे क्या होगा कि फिर आपका जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा, और आपका यहाँ पे एग्जॉस्ट वॉल लगा होगा, जिससे कि आपका जो बर्न गैसेस है, जो कि धुआं जो स्मोक निकलता है, तो उसके थ्रू क्या है, आपका जो बर्न गैसेस है वो बाहर निकल जाएगी। तो ये प्रोसीजर है। और 4 स्ट्रोक इंजन होता है, जिसके अंदर डीजल और पेट्रोल इंजन आते हैं। उसके अंदर यहाँ पे दे रखा है कि जो साइकिल है वो कैसे चलती है, इनटेक, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। तो 4 यहाँ पे स्टेज आपको देखने को मिलेगी। तो इनके नाम भी है, एग्जाम में आपको यहाँ से पूछ सकता है कि 4 स्टेजेस है वो कौन सी है। तो सबसे पहले क्या होगा, इनटेक होगा, फिर कंप्रेशन होगा, फिर पावर होगा, और फिर एग्जॉस्ट। तो मतलब कि जो बर्न जो गैसेस है वो आपकी एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकल जाएगी। तो ये बता रहा है कि 4 जो स्ट्रोक जो इंजन है आपका है, उसके अंदर 4 इवेंट होते हैं। पहला क्या होगा, सक्शन होगा, मतलब कि इनटेक इनटेक होगा, इनटेक वाल के थ्रू। उसके बाद में कंप्रेस उसको करेंगे, फिर पावर यहाँ पे वो फ्यूल बर्न करेगा तो पावर जनरेट होगी। उसके बाद में जो एग्जॉस्ट के थ्रू है, वो जो जैसे साइलेंसर में आपका जो गैसेस वगैरह निकलती है धुआं के थ्रू, तो वो सारी आपके यहाँ पे निकल जाएगी। तो क्या होगा यहाँ पे, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, यहाँ पे 4 स्ट्रोक आपको देखने को मिलेंगे 4 सिलेंडर की जो इंजन होता है उसके अंदर। और ये बता रहा कि द 4 इवेंट आर कंप्लीटेड इन 4 स्ट्रोक। और जो ये जो चारों इवेंट होते हैं वो 4 स्ट्रोक ऑफ पिस्टन के 4 स्ट्रोक के अंदर होते हैं, 2 रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट एक चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आपका जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है उसके अंदर कितने स्ट्रोक होते हैं। तो 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर आपके 4 स्ट्रोक होते हैं, और रेवोल्यूशन कितने होते हैं, 2 रेवोल्यूशन होते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से कई बार आपको देखने को मिल जाता है कि 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर 4 स्ट्रोक होंगे, वही 2 स्ट्रोक रेवोल्यूशन जो इंजन है उसके अंदर 2 स्ट्रोक होते हैं। नाम से पता चल रहा है ये दो, लेकिन रेवोल्यूशन का याद रखना कि 4 स्ट्रोक जो इंजन होता है उसके अंदर रेवोल्यूशन जो होते हैं, रिवोल्यूशन वो 2 होते हैं। जबकि अगर 2 स्ट्रोक की अगर बात करें तो उसके अंदर हाफ हो जाएगा। तो मतलब कि रिवोल्यूशन आपका स्ट्रोक का हाफ हो जाएगा। अगर 2 स्ट्रोक का पूछ रहा है तो रिवोल्यूशन हो जाएगा आपका कितना, 1। वही अगर 4 का पूछेगा तो रिवोल्यूशन आपका हो जाएगा 2। तो ये आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलता है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है। और इसका जो साइकिल है वो आपको याद रखनी है। पहला क्या होगा, सक्शन होगा, फिर दूसरा क्या होगा, कंप्रेशन होगा, फिर पावर होगा, फिर एग्जॉस्ट होगा। तो ये आपको याद रखना। ये आपको नहीं दिखा होगा तो यहाँ से देख लीजिएगा, 4 स्टेजेस है। तो क्या हो जाएगा, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। फिर यहाँ पे 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किया है। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं कि 4 स्ट्रोक इंजन एक्चुअल में होता क्या है। तो ये इंजन क्या होता है, इसके अंदर वाल्व लगे होते हैं कंट्रोल करने के लिए, जो इनलेट
ऑफ चार्ज एंड आउटलेट ऑफ एग्जॉस्ट। चार्ज का मतलब यहाँ पे कि जो फ्यूल है उसके इनलेट के लिए यहाँ पे क्या होता है, वाल्व लगे होते हैं, और आउटलेट के लिए क्या होता है, एग्जॉस्ट लगा। आउटलेट का मतलब जो मैंने बताया कि आपका जो वेस्टेज उससे निकलता है, जो बर्न जो गैसेस बाहर निकलती है, उसके लिए एग्जॉस्ट लगा होता है। तो फोर स्ट्रोक इंजन जो जिसके अंदर पेट्रोल इंजन भी हो सकता है और डीजल इंजन भी हो सकता है, दोनों इंजन के अंदर फोर स्ट्रोक इंजन यहाँ पे हो सकते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, आपके वाल्व लगे होते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि वाल्व कौन से इंजन के अंदर पाए जाते हैं, इनलेट और आउटलेट जो वाल्व होते हैं एग्जॉस्ट के लिए और चार्ज के लिए, तो वो आपकी फोर स्ट्रोक इंजन के अंदर वाल्व लगे होते हैं। फिर पूछेगा कि जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वाल्व की, वो कंट्रोल की जाती है किससे, काम के द्वारा, जो कि कैमशाफ्ट इसको कंट्रोल करती है। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, कई बार पूछता है कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वाल्व इज मेंटेन बाय, या फिर इस कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वाल्व इज कंट्रोल बाय विच इंस्ट्रूमेंट, या फिर या पूछ सकता है कि किस प्रोसीजर के द्वारा इसको अपन कंट्रोल करते हैं। तो कैमशाफ्ट क्या करता है, कैमशाफ्ट का क्या काम होता है, आपकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वाल्व, वाल्व को खोलना और वाल्व को बंद करना। तो ये काम किसका है, कैमशाफ्ट का काम है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वाल्व कौन करता है, आपका कैमशाफ्ट करता है। फिर ये पूछ रहा है कि जो कैमशाफ्ट है ना, वो क्या करता है, क्रैंकशाफ्ट को क्या करता है, घुमाता है, ड्राइवन बाय द क्रैंकशाफ्ट। तो क्रैंकशाफ्ट किसके द्वारा घुमाया जाता है, कैमशाफ्ट के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ सूटेबल गियर्स और चेन, जिसके अंदर सूटेबल गियर और चेन लगा होता है। तो आपका कैमशाफ्ट है वो ड्राइवन किया जाएगा किससे, क्रैंकशाफ्ट के द्वारा। और जो कि क्या होता है, क्रैंकशाफ्ट कैमशाफ्ट को किसके द्वारा ड्राइवन करेगा, सूटेबल गियर और चेन्स के द्वारा ड्राइवन करेगा। फिर ये बता रखा है जो कैमशाफ्ट है वो रन करता है हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ क्रैंकशाफ्ट। जो आपका क्रैंकशाफ्ट जो है उसकी हाफ ऑफ द स्पीड, जो अगर आपकी क्रैंकशाफ्ट की स्पीड 10 किलोमीटर पर हार है, तो आपकी कैमशाफ्ट की जो स्पीड होगी वो हाफ होगी, मतलब कि कैमशाफ्ट की स्पीड होगी 5 किलोमीटर पर हार। तो ये आपका आगे थोड़ी है इसका। तो फोर स्ट्रोक इंजन के यहाँ पे मेन चीज है वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक तो होते हैं, इसके अंदर इनलेट आउटलेट वाल्व होते हैं, ये आपको याद रखना है। क्लोजिंग एंड ओपनिंग किससे मेंटेन करता है, कैमशाफ्ट करता है। और कैमशाफ्ट का जो ड्राइवर होता है वो कामशाफ्ट से होता है, और कामशाफ्ट को कहाँ से मिलती है, चेन और गियर से यहाँ पे एनर्जी मिलती है। और जो कैमशाफ्ट की जो स्पीड होती है वो क्रैंकशाफ्ट की हाफ होती है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, चारों जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कभी भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ये जो मैंने बताया था ये वही प्रोसीजर है। इसके अंदर एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो इनलेट के थ्रू आएगा, फिर उसका कंप्रेस होगा, फिर इसके अंदर एक्सप्लोजन ऑफ फोर्सेस पिस्टन डाउन, जो है गैसेस आपका जो फ्यूल है वो बर्न होगा, उसके बाद में जो एग्जॉस्ट हो जाएगा और यहाँ पे इंजन में आपका पावर डिलीवर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे टू स्ट्रोक इंजन की बात कर लेते हैं। बात तो आ रही है ना, हेलो हेलो हेलो, इट्स ओके। फिर टू स्ट्रोक इंजन की यहाँ पे अपन बात करते हैं। तो टू स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, ओनली पेट्रोल इंजन होता है। अभी पीछे हमने पढ़ा था यहाँ पे फोर स्ट्रोक इंजन के अंदर आपका पेट्रोल इंजन भी हो सकता है, डीजल इंजन भी हो सकता है, जबकि टू स्ट्रोक इंजन जो होते हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके पेट्रोल इंजन आते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है कि टू स्ट्रोक इंजन पेट्रोल का जो फ्यूल होता है वो पेट्रोल इंजन होता है, या फिर आपका गैस होता है, या फिर डीजल होता है, या पेट्रोल और डीजल दोनों होता है। तो आपका जो ऑप्शन आएगा यहाँ पे सिर्फ पेट्रोल इंजन जो होते हैं वो टू स्ट्रोक इंजन के अंदर, टू स्ट्रोक साइकिल इंजन के अंदर आते हैं। तो मैंने अभी ऑलरेडी इसको बताया था कि इसके अंदर टू स्ट्रोक होंगे, जबकि फोर स्ट्रोक में फोर स्ट्रोक होंगे, टू रेवोल्यूशन होंगे, और इसके अंदर जो रेवोल्यूशन की जो होगा वो वन रेवोल्यूशन होगा। तो रेवोल्यूशन क्या होता है, आपका स्ट्रोक का हाफ होता है। तो टू स्ट्रोक यहाँ पे होने वाले हैं, और होने वाले तो है जो अभी मैंने पढ़ा था कि इनलेट, सक्शन, कंप्रेशन और आपका क्या होगा एग्जॉस्ट, ये वाला जो चार प्रोसेस है जो ये क्या होता है, इसके अंदर दो प्रोसेस एक साथ, जो सक्शन और कंप्रेशन है वो इसके अंदर क्या होगा, वो एक साथ होगा, और वही पावर और जो एग्जॉस्ट वाला जो साइकिल है वो इसके अंदर एक साथ होगा, इसलिए इसके अंदर टू स्ट्रोक इंजन इसको बोला गया है। तो द टू स्ट्रोक इंजन तो क्या होता है, जो सीक्वेंस है, जो सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, ये कंप्लीट किए जाते हैं टू स्ट्रोक के अंदर। पिस्टन का जो है टू स्ट्रोक और वन रेवोल्यूशन, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। और यहाँ पे वाल्व नहीं होते हैं, जबकि अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि आपका जो फोर स्ट्रोक इंजन होता है इसके अंदर वाल्व होते हैं इंजन के अंदर।
और टू स्ट्रोक के अंदर आपके अंदर वाल्व नहीं होते हैं। और जो गैस मूवमेंट होती है वो किसके थ्रू होती है, होल्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पोर्ट्स बोलते हैं सिलेंडर के अंदर। उसके अंदर क्या है, इनलेट और आउटलेट जो है वाल्व लगे रहते हैं, जिसके अंदर फ्यूल आता था और फिर वो उसका आउटलेट के थ्रू जो है एग्जॉस्ट के थ्रू मूव कर जाता था। तो इसके अंदर वाल्व नहीं होते हैं, वाल्व की जगह क्या होते हैं, पोर्ट लगे होते हैं, जिसके द्वारा जो गैस का मूवमेंट है वो होता है। फिर ये कह रहा है कि जो क्रैंक केस होता है सिलेंडर का वो एयर टाइट होता है, इन विच क्रैंकशाफ्ट रोटेट। तो क्रैंक केस मैंने ऑलरेडी अभी पीछे बताया था, जो केस है किसी भी चीज को अगर रखते हैं तो क्रैंक शाफ्ट के ऊपर एक क्रैंक केस लगा होता है जो कि एयर टाइट होता है, जिसके अंदर जो क्रैंक शाफ्ट है वो आपका मूवमेंट करता है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपका टू स्ट्रोक इंजन है या कौन सी इंजन के अंदर आपका जो है क्रैंक केस है वो एयर टाइट होता है और जिसके अंदर जो है आपका क्रैंक शाफ्ट है वो मूव करता है। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। फिर आता है अपवर्ड स्ट्रोक ऑफ पिस्टन सक्शन कंप्रेशन। हाँ, तो यहाँ पे दो स्ट्रोक होते हैं। तो पहला जो स्ट्रोक होता है उसके अंदर उसको क्या बोलते हैं, अपवर्ड स्ट्रोक ऑफ पिस्टन। तो पहला वाला जो स्ट्रोक होता है उसको अपन अपवर्ड स्ट्रोक बोलते हैं, जिसके अंदर जो सक्शन और जो कंप्रेशन है वो दोनों इसके अंदर एक साथ होते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि व्हेन द पिस्टन मूव अपवर्ड इट कवर टू ऑफ द पोर्ट्स। तो जब आपका जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब कि पिस्टन है जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये क्या करता है, दो पोर्ट्स को यहाँ पे कवर करता है। और ये क्या करेगा, ये ट्रैप कर लेगा चार्ज ऑफ एयर और फ्यूल मिक्सचर ड्रोन ऑलरेडी इन द सिलेंडर। जो कि सिलेंडर के अंदर हमने जो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर डाला है तो उसको क्या करेगा, ट्रैप कर लेगा। और फिर क्या होगा कि जो पिस्टन होगा वो कंप्रेस करेगी जो चार्ज हमने अभी जो है सिलेंडर से लिया है, और आल्सो अनकवर द सक्शन पोर्ट। और जो सक्शन पोर्ट है उसको क्या कर देंगे, अनकवर कर देंगे। और उसके बाद में क्या होगा, the now new mixture is drawn through the this port in the crankcase। और इसके बाद में क्या होगा, जैसे ही ओल्ड मिक्सचर खत्म हो जाएगा तो नया मिक्सचर जो है एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो वहां से लेगा। और जस्ट बिफोर द एंड ऑफ दिस स्ट्रोक द मिक्सचर इन द सिलेंडर इज इग्निशिएट। और जैसे ये स्ट्रोक आपका खत्म होने वाला रहेगा तो आपका जो क्या है जो फ्यूल है वो क्या होगा, बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर ये बता रहा है कि ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक जो सक्शन और कंप्रेशन है वो दोनों क्या होते हैं, इवेंट है यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो अपवर्ड स्ट्रोक के अंदर आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे इन्होंने बताई है। टू स्ट्रोक इंजन के अंदर क्या होता है, अपवर्ड स्ट्रोक होता है जिसके अंदर सक्शन और कंप्रेशन है वो दोनों एक साथ होते हैं। एक चीज, पहली चीज तो ये हो गई। और इसमें क्या होगा, जो पिस्टन है वो आपके ऊपर की तरफ मूव करेगा तब ये, और दोनों जो पोर्ट होते हैं उनको क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, वो ट्रैप करके लेके आएगा एयर फ्यूल के जो मिक्सचर होता है उसको लेकर आएगा जो कि ऑलरेडी आपके सिलेंडर के अंदर है। और फिर क्या होगा, जो पिस्टन होती है उसको कंप्रेस करेगी जो चार्ज जो कि हम फ्यूल अगर जो फ्यूल और एयर का मिक्सचर जो लेके आए हैं, और जो आपका सक्शन पोर्ट था उस जो कवर हो गया था, जैसे ऊपर जाएगा कोई भी चीज है, जैसे ये वाल्व है तो यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ मूव करेगी पिस्टन तो ये कवर हो जाएगा, ये वाल्व है। और जैसे ये फिर रिलीज करेगा अपने आप को नीचे तो ये अनकवर हो जाएगा, तो यहाँ से नया जो मिक्सचर है वो आपका आ जाएगा। तो ऐसे ही इसके अंदर होता है। तो पिस्टन क्या करेगी, जैसे उसको अनकवर हो जाएगा, जैसे वो नीचे आ जाएगा और फिर उसके बाद में क्या होगा, नया जो मिक्सचर है ऊपर से, ये पहले बंद हो गया था, उसके बाद जैसे ये जो है ये पहले बंद हो गया था, ये जाएगा ये नीचे से यहाँ पे नया आपका मिक्सचर आ जाएगा क्रैंक क्रैश के थ्रू। और फिर क्या होगा कि इसके जो एंड होता है, जैसे ये स्ट्रोक है आपका एंड होगा तो यहाँ पे फ्यूल है वो बर्न हो जाएगा। और इसके अंदर जो स्ट्रोक के अंदर सक्शन और कंप्रेशन है वो दोनों आपके एक साथ हो जाते हैं। फिर आता है डाउनवर्ड स्ट्रोक। तो पहले वाला तो अपवर्ड स्ट्रोक था, अब है डाउनवर्ड स्ट्रोक वाला। इसके अंदर क्या होता है, पावर और एग्जॉस्ट दोनों एक साथ होते हैं। और बर्निंग ऑफ फ्यूल राइजेस द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैसेस। अब क्या होगा कि आपका जो फ्यूल है वो बर्न होगा, जिससे क्या होगा, आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे आपका फ्यूल बर्न होगा तो आग लगेगी, तो मतलब आपका जो तापमान है वो इंक्रीज होना है। और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा यहाँ पे आपका प्रेशर भी आपका इंक्रीज होगा। तो फिर क्या होगा कि व्हेन द पिस्टन मूव्स डाउन इट क्लोजेस द सक्शन पोर्ट। तो जैसे ही आपकी जो पिस्टन है इनलेट वाले में, तो सक्शन वाला जो पोर्ट है जैसे जो है उसको क्लोज कर देगा। तो फिर क्या होगा, फर्दर जो अनकवर पिस्टन अनकवर कर देगी एग्जॉस्ट पोर्ट को, एंड देन फिर उसके बाद में ट्रांसफर पोर्ट को क्या है वो अनकवर कर देगी। फिर क्या होगा कि न्यू फ्रेश चार्ज है वो क्रैंककेस के अंदर मूव करेगा सिलेंडर के थ्रू और ट्रांसफर करेगा पोर्ट के अंदर। और जिससे क्या होगा कि ड्यूरिंग द डाउनवर्ड स्ट्रोक द पिस्टन पावर एंड एग्जॉस्ट इवेंट आर। और इसके अंदर जो क्या होता है, आपका डाउनवर्ड स्ट्रोक जो होता है इसके अंदर जो एग्जॉस्ट और आपका
पावर स्ट्रोक है, ये दोनों एक साथ कवर होते हैं। तो पहले वाला जो अपवर्ड स्ट्रोक है वो मैंने समझा दिया आपको। इसके बारे में क्या होगा, जैसे वहाँ पे यहाँ से डाउनवर्ड स्ट्रोक में आपका इग्निशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में पिस्टन है वो नीचे की तरफ आएगी, और जो सक्शन पोर्ट है उसको क्या कर देगी, क्लोज कर देगी। और जो उसके बाद में क्या होगा, फर्दर अनकवर फर्स्ट द एग्जॉस्ट पोर्ट एंड देन द ट्रांसफर पोर्ट। फिर उसके बाद में अनकवर करेगी आपके एग्जॉस्ट पोर्ट को, और उसके बाद में ट्रांसफर पोर्ट जो होता है उसको अनकवर कर देगी। उससे क्या होगा कि जो नया चार्ज है, फ्रेश चार्ज आएगा, फिर वो उसी साइकिल में बर्न होएगा, फिर वो रिलीज होता रहेगा। जैसे जो बर्न ऑलरेडी है वो एग्जॉस्ट के थ्रू चला जाएगा, और ये साइकिल यहाँ पे चली जाएगी। तो डाउनवर्ड स्ट्रोक में आपका क्या क्या होगा, एग्जॉस्ट और पावर स्ट्रोक एक साथ होते हैं। वही इसके अंदर जो अपवर्ड स्ट्रोक था, इसके अंदर आपका दो एक साथ हो रहे थे, दो इवेंट। और वो इवेंट कौन से थे, सक्शन और कंप्रेशन। तो ये आपका टू स्ट्रोक इंजन भी हो गया। तो टू स्ट्रोक इंजन के आपके अंदर आपके दो स्ट्रोक होते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर यहाँ पे डायग्राम दे रखा है मैराइन टू स्ट्रोक इंजन। तो टू स्ट्रोक इंजन का यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, और यहाँ पे बता रखा है L4 पिस्टन है ये, यहाँ पे जो इंडिकेशन वो दे रखा है। फिर यहाँ पे कंपैरिजन टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक इंजन में यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी इसके ऊपर। ना इसको छोटा करना पड़ेगा एक बार के लिए, कोई दिखेगा नहीं। अब दिख रहा होगा। तो इसके अंदर कंपैरिजन है, यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो फोर स्ट्रोक इंजन क्या होता है कि वन पावर स्ट्रोक इसके अंदर होता है फॉर एवरी टू रेवोल्यूशन। तो जितने भी दो रेवोल्यूशन के लिए, हर दो रेवोल्यूशन के लिए क्या होगा, आपका एक पावर स्ट्रोक होगा। और इसके अंदर ये बता रहा है कि एक पावर स्ट्रोक होगा ईच रेवोल्यूशन के लिए ऑफ द जो क्रैंकशाफ्ट का जो हर एक मूवमेंट है, एक रेवोल्यूशन है, मतलब कि जैसा ही वो रेवोल्यूट करेगा, घूमेगा, तो उसके लिए वन पावर स्ट्रोक, हर एक रेवोल्यूशन के लिए एक पावर स्ट्रोक होता है। और इसने बताया कि एक पावर स्ट्रोक होता है, ये बता रहा है कि वन पावर स्ट्रोक यहाँ पे होता है एवरी दो रेवोल्यूशन के लिए। यहाँ पे है टू फोर स्ट्रोक के अंदर में वन पावर स्ट्रोक आपका होता है। तो देयर आर इनलेट एंड एग्जॉस्ट। इसके अंदर हमने देखा था कि इसके अंदर वाल्व लगे होते हैं, इनलेट और आउटलेट, और इसके अंदर क्या होता है, आपके पोर्ट लगे होते हैं। तो टू स्ट्रोक में क्या होगा, आपका इनलेट और आउटलेट पोर्ट होंगे, वही इनलेट और आउटलेट वाल्व किसके अंदर होंगे, आपके फोर स्ट्रोक इंजन के अंदर होंगे। फिर ये बता रहा है कि क्रैंक केस है जो फुली कवर नहीं होएगा और एयर टाइट भी नहीं रहेगा। तो जो क्रैंक केस है नॉट फुली कवर्ड और नॉट एयर टाइट। बैटरी लो हो गई है। और इसके अंदर जो बताया था उसने, जो क्रैंक केस है आपका टू स्ट्रोक इंजन के अंदर, वो क्या रहेगा, फुली कवर रहेगा और एयर टाइट रहेगा। ठीक है। फिर इसके बाद में ये बता रहा है कि जो टॉप ऑफ द पिस्टन कंप्रेस द चार्ज। जो आपका फोर स्ट्रोक इंजन में क्या होगा, जो आपका टॉप ऑफ द पिस्टन रहेगा वो कंप्रेस करेगा आपके फ्यूल को। और इसके अंदर एक कहना है कि बोथ साइड ऑफ द पिस्टन कंप्रेस द चार्ज। और जो आपका टू स्ट्रोक इंजन होता है, इसके अंदर दोनों साइड, ऊपर वाली साइड भी नीचे वाली साइड भी, ये दोनों मूव करेगी, ये कंप्रेस करेगी। जबकि फोर स्ट्रोक में क्या हो रहा था, आपका टॉप ये नीचे, ये जो नीचे वाला पार्ट है वो यहीं पे था, और ये इसको कंप्रेस कर रहा था। फिर साइज ऑफ द फ्लाईव्हील इज कंपेरेटिवली लार्जर। तो फ्लाईव्हील की साइज है वो फोर स्ट्रोक इंजन में क्या होती है, लार्जर होती है। और इसके अंदर जो क्या होती है, फ्लाईव्हील जो टू स्ट्रोक इंजन होता है उसके अंदर छोटी होती है। फिर ये बता रहा है कि फ्लाईव्हील इज फुली कंज्यूम्ड, सॉरी फ्यूल इज फुली कंज्यूम। तो फोर स्ट्रोक के अंदर जो आपका फ्यूल होता है वो पूरा कंज्यूम हो जाता है। वही जो टू स्ट्रोक होता है इंजन, उसके अंदर आपका फ्यूल है वो पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं होता है। फिर ये बता रहा है कि जो वेट ऑफ इंजन पर एचपी हाई। तो फोर स्ट्रोक इंजन होता है उसके अंदर जो वेट ऑफ इंजन पर एचपी है वो आपका हाई होता है। और वही अगर टू स्ट्रोक में अंदर देखते हैं तो वेट ऑफ इंजन पर एचपी क्या होता है, वो लो होता है। जैसे जैसे इंजन के एचपी बढ़ेगी तो आपका वेट है जो इंजन का लो होगा टू स्ट्रोक इंजन में। वही आपका जो फोर स्ट्रोक इंजन है, जैसे जैसे एचपी आप इंजन की पावर बढ़ाएंगे तो उसका जो वेट है वो बढ़ता जाएगा। फिर ये कह रहा है कि जो फोर स्ट्रोक इंजन है उसके अंदर थर्मल एफिशिएंसी है वो हाई होती है, और इसके अंदर जो टू स्ट्रोक इंजन है उसके अंदर जो थर्मल एफिशिएंसी है वो लो होती है। फिर कह रहा है कि रिमूवल और एग्जॉस्ट गैसेस इजी। और जो गैसेस का जो रिमूवल है और एग्जॉस्ट है वो इजी है इसके अंदर, फोर स्ट्रोक इंजन के अंदर। और इसके अंदर क्या है, कंपेरेटिवली डिफिकल्ट है गैसेस का रिमूवल और एग्जॉस्ट टू स्ट्रोक इंजन के अंदर। फिर टर्क की बात करें तो इसके अंदर टर्क जो होता है
टर्क। तो 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर इवन होता है, वही अगर 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर अगर देखते हैं तो लेस इवन यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर बता रहा है कि फॉर गिवन वेट इंजन वुड गिव ओनली हाफ ऑफ द पावर ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन। और गिवन वेट की अगर बात करें हैं तो इतना मान लो कि इसका 10 केजी वजन है, और 10 केजी वजन आपका 2 स्ट्रोक का भी है, और 10 केजी वजन आपके इंजन का है 4 स्ट्रोक इंजन का भी है। तो उसके वेट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये आधी पावर ही जनरेट करेगा एज कम्पेयर टू 2 स्ट्रोक इंजन। और ये कहना चाह रहा है कि फॉर द सेम वेट 2 स्ट्रोक इंजन गिव ट्वाइस द पावर ऑफ, और उसी वेट के अंदर, ये तो रेसिप्रोकल हो गया ना, जो मैंने चीज बताई वो तो यहाँ पे उल्टी होनी है, तो उसी वेट के अंदर ये डबल पावर देगा 2 स्ट्रोक इंजन एज कम्पेयर टू 4 स्ट्रोक इंजन के वेट के अकॉर्डिंग। और ऑल टाइप ऑफ स्पीड आर पॉसिबल हाई एंड लो। और 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर क्या होता है, सारी प्रकार की स्पीड सब पॉसिबल, हाई स्पीड भी यूज कर सकते हैं, लो स्पीड भी यूज कर सकते हैं। और ये कह रहा है कि मोस्टली हाई स्पीड जो इंजन के होते हैं, जैसे पेट्रोल इंजन हमने पढ़ा था कि 2 स्ट्रोक में सिर्फ एक ही इंजन आता है, वो पेट्रोल इंजन आता है, तो इसके अंदर हाई स्पीड इंजन है वो इसके अंदर यूज किए जाते हैं। और इट कैन बी ऑपरेट ओनली वन डायरेक्शन। जो 4 स्ट्रोक इंजन है वो ओनली वन डायरेक्शन में यूज करे जा सकते हैं, जबकि जो आपका 2 स्ट्रोक इंजन है वो आपके दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, मतलब कि क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यू भी घूम सकते हैं और ऐसे भी घूम सकते हैं। तो ये दोनों डायरेक्शन में आपके हैं जो 4 स्ट्रोक इंजन आपका एक ही डायरेक्शन में घूमेगा, जबकि आपका 2 स्ट्रोक इंजन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में आपका मूवमेंट शो कर सकता है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या बच गया, फिर स्पेसिफिक फीचर्स यहाँ पे देख लेते हैं, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। है कि नहीं, चार्ज हो जाएगी क्लास तो। फिर स्पेसिफिक फीचर्स देख लेते हैं, डीजल इंजन के क्या क्या स्पेसिफिक फीचर होते हैं। तो इंजन के जो हाई कंप्रेशन रेशो होता है, जो कंप्रेशन रेशो होता है आपके डीजल इंजन का, वो कितना होता है 14:1 से 22:1। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, थोड़ा याद रखना कि जो डीजल इंजन का जो कंप्रेशन रेशो होता है वो कितना होता है 14:1 से आपका 22:1। फिर जो ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक जब होता है, कंप्रेस किया जाता है, तो इंजन अटेन करता है हाई प्रेशर। आप इंजन के अंदर क्या होता है, हाई प्रेशर जनरेट होता है, जिससे क्या होगा कि और कितना प्रेशर होता है 30 से 45 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे जनरेट होता है। और हाई टेम्परेचर लगभग 500 डिग्री के सेल्सियस के आसपास आपका जो कंप्रेशन स्ट्रोक में जो डीजल इंजन होता है उसका टेम्परेचर चला जाता है। और ये कहना चाह रहा है कि एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक फ्यूल जो है, जैसे ही कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म होता है, आपका फ्यूल है वो इंजेक्टेड किया जाता है सिलेंडर के अंदर, जो कि इंजेक्टर उसके अंदर लगे हुए रहते हैं, उसके थ्रू क्या है फ्यूल इंजेक्ट किया जाएगा कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में। और वेरी हाई प्रेशर वहाँ पे क्या होगा, कितना कितना प्रेशर होता है, लगभग 120 से 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो है आपका 120 से 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो प्रेशर है वो आपका एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इग्निशन यहाँ पे क्या होता है कि जो फ्यूल का जो बर्निंग होती है टेक प्लेस ड्यू टू हीट ऑफ द कंप्रेसर ओनली। तो जैसे वो कंप्रेस करते हैं उसके अंदर हीट जनरेट होती है, उसी के कारण जो आपका फ्यूल की जो इग्निशन होता है, जो बर्निंग होती है, वो इसके अंदर डीजल इंजन के अंदर हो जाती है। और यहाँ पे नो एक्सटर्नल स्पार्क इन डीजल इंजन। तो यहाँ पे क्या है, डीजल इंजन के अंदर एक्सटर्नल स्पार्क हमें यहाँ पे देने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर कह रहा है कि डीजल इंजन हैज अ बेटर स्लोगिंग और लगिंग एबिलिटी। जो स्लोगिंग और लगिंग एबिलिटी होती है वो डीजल इंजन की बेटर होती है, और ये मेंटेन करता है हायर टर्क फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम एट अ लोअर स्पीड। तो लोअर स्पीड पे भी है ना, लंबे समय तक हायर टर्क क्या है वो क्या है मेंटेन करके आपका डीजल इंजन रखता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ फीचर्स है आपके जो डीजल इंजन के मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। इसके बाद में लास्ट स्लाइड है, इसके बाद में जो आपका लेक्चर होगा वो नेक्स्ट लेक्चर होगा कंपोनेंट्स ऑफ इंजन, उसके अंदर अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कंपैरिजन पढ़ लेते हैं डीजल इंजन और आपके पेट्रोल इंजन के बीच में जो क्या है, क्या क्या कंपैरिजन है वो अपन देखेंगे। तो जो डीजल इंजन होता है क्या क्या है, इट हैज गॉट नो कार्बोरेटर, इग्निशन कोयल एंड स्पार्क प्लग। तो डीजल इंजन के अंदर कोई भी कार्बोरेटर नहीं होता है, कोई इग्निशन कोयल नहीं होती है, स्पार्क प्लग भी यहाँ पे नहीं होता है। जबकि पेट्रोल इंजन की यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर कार्बोरेटर भी होता है, इग्निशन कोयल भी होती है और स्पार्क प्लग भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसका जो कंप्रेशन रेशो है वो 14:1 से 22:1 होता है। और वही अगर पेट्रोल इंजन का जो कंप्रेशन रेशो देखते हैं तो 5:1 से 8:1 होता है। और ये यूज की जाती है डीजल और
डीजल है, इसके अंदर डीजल जो है फ्यूल की तरह डीजल के अंदर यूज करेंगे, ये आपको पता है कि इसके अंदर पेट्रोल यूज करेंगे। और इसमें क्या होता है कि ओनली एयर इज सक्ड इन सिलेंडर इन सक्शन स्ट्रोक, तो सक्शन स्ट्रोक के अंदर जो आपका डीजल इंजन है उसके अंदर सिर्फ एयर ही सक करेगा। जबकि अगर पेट्रोल इंजन की बात करें तो इसके अंदर जो सक्शन जो स्ट्रोक है उसके अंदर जो है मिक्सचर आपका है, फ्यूल और एयर का जो दोनों का क्या है मिक्सचर को क्या करता है, सक करता है। और फिर यहाँ पे देखेंगे इट हैज गोट फ्यूल इंजेक्शन पंप एंड इंजेक्टर, और इसके अंदर क्या होता है एक फ्यूल इंजेक्टर पंप लगा होता है आपके डीजल इंजन के अंदर, और एक इंजेक्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और वही पेट्रोल इंजन की बात करें तो इसको क्या होता है कि इसके अंदर कोई भी फ्यूल इंजेक्टर पंप नहीं होता है और कोई भी इंजेक्टर भी इसमें नहीं होता है। इंस्टेड इट हैज अ बोथ कार्बोरेटर एंड इग्निशन कोयल, और इन फ्यूल इंजेक्टर और इंजेक्शन पंप के जगह इसमें क्या होता है कार्बोरेटर होता है, और जो इग्निशन कोयल होती है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर ये बता रहा है कि फ्यूल इज इंजेक्टेड इन कंबशन चैम्बर व्हेन बर्निंग ऑफ फ्यूल टेक प्लेस ड्यू टू हीट ऑफ कंप्रेशन, और जब जब आपका कंप्रेशन होगा तो इसके अंदर हीट डेवलप होगी, उस टाइम जो डीजल इंजन है उसके अंदर फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है। ये हमने अभी पीछे जो फीचर्स है उसके अंदर पढ़ के आए हैं। और इसके अंदर क्या करते हैं जो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है इस कंप्रेस्ड इन द कंबशन चैम्बर व्हेन इट इज इग्निटेड बाय जो इलेक्ट्रिक स्पार्क, जब स्पार्क जो इसके अंदर होता है उस टाइम क्या करते हैं एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो कंप्रेस जाता है ताकि वहाँ पे जो कि बर्निंग स्टार्ट हो सके। फिर थर्मल एफिशिएंसी, यहाँ से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये भी थोड़ा याद रखना कि थर्मल एफिशिएंसी जो डीजल इंजन की होती है वो 32 से 38 होती है, वही पेट्रोल इंजन 25 से 32% यहाँ पे आपकी होती है। फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करें तो लो होता है डीजल, आपको पता है थोड़ा इजी सस्ता भी होता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल, और इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो हाई होती है। और सॉरी, और अब दिख रहा होगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, आप लोग देखिएगा इसमें स्लाइड में। फिर इंजन का जो वेट होता है पर एचपी क्या होता है डीजल इंजन में हाई होता है, और जो आपका पेट्रोल इंजन होता है पर एचपी आपका जो वेट है वो कम होगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है कम होती है क्योंकि डीजल आपका सस्ता होता है, इसकी कम कंप्रेशन प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर वेरीज, जो के अंदर जो कंप्रेशन प्रेशर होता है जो वो क्या होता है वेरी करता है, और कंप्रेशन प्रेशर वेरी फ्रॉम 6 to 8, इसका जो है ऑलरेडी फिक्स है वो 6 से 8 की रेंज के अंदर, मतलब कि 6 to 10 की जो रेंज है उसके अंदर आपका कंप्रेशन जो प्रेशर है वो आपका रहता है पेट्रोल इंजन के अंदर, वही आपके अंदर जो डीजल इंजन है इसके अंदर वेरी करता है। तो ये आपका इंजन का पार्ट था, पार्ट वाला कंपोनेंट वाला सेक्शन अलग है। तो ये आपका इंजन के टाइप्स मैंने बता दिए, और इसके जो क्या क्या फीचर्स है वो सारी चीज़ें आज अपन ने इस सेशन में कंप्लीट कर ली। तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस है वो आपको देखने को मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, और एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, और अगर आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक द सेशन, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे आपके लेक्चर बेसिस के लिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।